भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 18वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ सेलफोन सिनेमा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भव्य आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स एंड प्रेसिडेंट ICMEI मुख्तार अब्बास नकवी, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दिवाकर सुकुल, चेयर इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर लंदन UK, अभिनव चतुर्वेदी, प्रसिद्ध सिने एंड टीवी कलाकार रेणु मल्होत्रा, एडिटर एफ्रोशियन बिजनेस क्रॉनिकल गोपाल जीवराजका, CMD सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड उपस्थित रहे। वहां उपस्थित अतिथिगण का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, मोबाइल सिनेमा और AI भविष्य की रचनात्मक दुनिया को नई दिशा दे रहे हैं और ऐसे मंच युवा प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही वहां उपस्थित अतिथिगण ने भी सेलफोन सिनेमा और AI पर अपने अपने विचार साझा किए। बता दें कि कार्यक्रम में 19वें इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सेलफोन सिनेमा का आधिकारिक पोस्टर रिलीज किया गया। इस अवसर पर सेलफोन सिनेमा और AI पर आधारित फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग की गई। साथ ही उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्टूडेंट्स को अलग अलग श्रेणियों में अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में आप स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स द्वारा आयोजित पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन अतिथिगण द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोगों ने 19th इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सेलफोन सिनेमा का उद्घाटन किया है। हमारे बीच में मुख्तार अब्बास नकवी जी यहाँ मौजूद थे और इंडस्ट्री के कुछ चर्चित लोग यहाँ रहे। बड़े शान शौकत के साथ हम लोगों ने आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन जाता है, क्योंकि 19 साल पहले हम लोगों ने ये विचार तैयार किया था कि एक फेस्टिवल ऐसा होना चाहिए उन फिल्मों का जो फिल्में मोबाइल फ़ोन से बनाई गई हैं। जबकि 19 साल पहले स्टिल फोटोग्राफी के लिए तो कैमरा लग चुका था, लेकिन बिल्कुल नया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा लगा था। और उन दिनों में पिक्सल बड़े कमज़ोर होते थे, फ़ोटो बड़ी क्लियर नहीं होती थी और फ़ोटो को आप बड़ा भी नहीं कर पा रहे थे, यानी कि वीडियो को किसी बड़ी स्क्रीन पे देखना भी मुश्किल था। उस वक्त हम लोगों ने पहली फिल्म बनाई थी। आधी फिल्म नोएडा में बनी थी और आधी फिल्म न्यूयॉर्क में बनी थी। हमारे साथी थे प्रोफेसर कार्ल बर्दोश, जो मास्टर प्रोफेसर रहे हैं टिच स्कूल ऑफ आर्ट्स न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, वहाँ पढ़ाते हैं। हम दोनों ने मिलके फिर जब ये पहली फिल्म हमारी तैयार हुई तो उसको लेकर हम लोगों ने एक फेस्टिवल लॉन्च किया। हमारे AFT के स्टूडेंट्स को और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मोबाइल से फिल्म बनाने के तरीके सिखाए और उनसे ही फिल्में मंगाई और पहला फेस्टिवल इस तरीके से 19 साल पहले तैयार हो गया था। तो 18 फेस्टिवल हम लोग दुनिया में कर चुके हैं और इन 18 साल की पूरी दौड़ के दौरान हम लोगों ने यही फेस्टिवल जो है वो हंगरी में बुदापेस्ट में लॉन्च करवाया। यही फेस्टिवल हमने फ्रांस के अंदर कांस में शुरू करवाया। अब ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं कांस में ये फेस्टिवल होता है सेलफोन सिनेमा का, उसका मैं को-प्रेसिडेंट हूँ पिछले 3 साल से। और देश भर और दुनिया भर के अंदर एक नया इंकलाब पैदा हुआ जिसकी नींव मारवा स्टूडियो में AFT के अंदर रखी गई थी। आज वो बीज एक बहुत बड़ा घना पेड़ बन चुका है, क्योंकि जब हम लोगों को ये उन दिनों में बताते थे कि मोबाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा यंत्र हो जाएगा, सिनेमा का एक हिस्सा हो जाएगा, एक सिनेमा की टेरिटरी हो जाएगी, तो लोगों को शायद यकीन नहीं आता था। लोग तब भी शायद मजाक उड़ाते थे, लेकिन तभी हम लोग, मेरी तो मैं आज सुबह अपनी पुरानी फिल्में देख रहा था और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि जो बातें हमने आज से 18 साल पहले, 17 साल पहले, 16 साल पहले कही हैं, वो आज सारी बातें सच हो गई हैं मीडिया के इस बड़े क्षेत्र में। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जो मेरा भारत है, मेरा देश है, जो एक वक्त में जो है वो मूक फिल्मों का सिकंदर था, आज जो है वो मोबाइल और सेलुलर फ़ोनों का जो है वो धुरंधर बनता जा रहा है। कि मूक फिल्मों का सिकंदर और मोबाइल फिल्मों का धुरंधर बनना का जो सफ़र है वो एक लंबा सफ़र रहा है।
हमारे देश में जो है वो बाबा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र से शुरुआत हुई, आलम आरा तक हुई, और उसके बाद जो है वो एक गोल्डन युग फिल्म का आया, जिसने कि जो है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी जो है वो फिल्म उद्योग भारत को बनाया। और आज जो है वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जो है वो जो मोबाइल्स मूवीज़ हैं या सेल सिनेमाज हैं, वो उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और जो संदीप मारवाहा जी और उनकी पूरी टीम और पूरा उनका एक इंस्टीट्यूशन जो है वो इस मिशन को लेकर के जिस मजबूती के साथ चल रहा है, वो निश्चित तौर से भारत को पूरी दुनिया का सेल सिनेमा का जो है वो धुरंधर भी बनाएगा और सिकंदर भी बनाएगा। और इसीलिए जो है वो मैंने उनके लिए संदीप मारवाहा जी के लिए कहा है कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के ढांचे बदल गए। तो वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। तो ये बहाव देश और दुनिया का जो बदल रहा है, उस बहाव में भारत सबसे आगे और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स के बारे में एक आखिरी सवाल है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्टूडेंट्स ने तो कमाल किया है, और ये जो नई पीढ़ी हमारी है और जितनी इसके अंदर जो है वो कला भी है, कौशल भी है, और इनके कला और कौशल का कमाल है, काबिलियत का कमाल है कि वो जो है वो एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं। 18th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, और एआई फिल्मों में आने से उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? So this is a great way of expressing your creativity. AI is going to help a lot because it's going to give you some sort of a formulation. जैसे कोई चीज होती है ना, उसको आपको स्ट्रक्चर दे सकता है, but it's not going to replace your creativity. It's not going to replace you. You know, it's just going to assist you. So remember, whatever is the input, output is going to be based on your input. What is important for you? ये एक भस्मासुर का नाम सुना है कभी? सुना है भस्मासुर, जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया था. So it's like a भस्मासुर as well. If you do not know how to manage it effectively, then it's going to destroy. So creativity can be only managed and expressed when you are creative. And AI can be used only when whatever you want to do, it can give you some sort of running commentary. It can give you the structure. And that's what I really feel that is the future of our younger generation. But do not replace you with AI. Well, it has been a complete pleasure to have attended the event today. I think mobile cinema, cell phone cinema is the future. And Mr. Sandeep Marwa really had a long vision, far-sighted vision 19 years ago to have started this when the quality of video imaging on mobiles was horrible. But I think he saw what was coming, and we saw some examples of some great movies made on the cell phone. And I think it's a short time before cell phone cinema will maybe overtake the traditional cinema. And the ability to shoot the kind of things you have with mobile is far beyond what traditional equipment was able to do. So I'm really honored and excited. I've been here and it's been great fun. Thank you. मैम, 18th इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सेल फोन सिनेमा एंड एआई के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में? मैम, हिंदी में। हिंदी में बोलो। हिंदी में थोड़ा सा हाथ तंग है, इसलिए नहीं हिंदी में बोल ट्राई करती हूँ। आई थिंक ये जो 18th फिल्म फेस्टिवल है सेल फोन का, ये बहुत ही एक अच्छा, इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट एंड अ वेरी गुड एंडेवर, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी कंटेम्पररी एंड वेरी टाइमली, और बहुत इसकी आजकल रेलेवेंस है क्योंकि हर इंसान, हर बच्चा या कोई बुरा हो या मिडिल एज्ड हो, हर एज इर्रिस्पेक्टिव, और सबके पास स्मार्टफोन रहता है, और स्मार्टफोन के साथ सबके साथ एक मीडियम रहता है जिससे वो कुछ भी देख सकता है, कर सकता है, लिख सकता है और क्रिएट कर सकता है। बेसिक थिंग इज़ क्रिएशन, है ना। अब हमें कोई देखो, हम लोग नहीं सोचे थे कभी कि हम रजाई में बैठ के सर्दी के मौसम में एक अच्छी सी क्रिएटिव आर्ट के हिसाब से
एक छोटी सी फिल्म बनाए, लेकिन आज हम भी सर्दी के मौसम में कॉफ़ी पीते पीते 15 मिनट में एक छोटी सी फिल्म बना सकते हैं। तो ये एक बहुत पावर है और ये एक बहुत ही खुदा का करिश्मा समझिए और इंसान की मेहनत समझिए, और इससे मैं बहुत बढ़ावा देने को चाहती हूँ। और जो संदीप जी कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और जो बच्चे लोग इनका साथ दे रहे हैं और जो बच्चे लोग इधर आके सीख रहे हैं और कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत एक अच्छा सहयोग है। Though I came late today, but I have seen the auditorium for the first time here. I usually come here for Sandeep Marwa sir, and I'm as a guest of honor today. So मैं आई और मैंने देखा ऑडिटोरियम में जो बच्चों ने काम किया है, जो AI के थ्रू उन्होंने काम किया है, वो अमेजिंग है. Like my eyes were wide open, and they have done tremendous job. All credit goes to Sandeep sir कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रेन किया है और किस तरीके से बच्चे वो आगे जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है. इनका इंस्टीट्यूशन जो है एक ऑलराउंडर इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप सब चीज़ एक साथ अंडर वन रूफ सीख सकते हैं. और आज मैंने देखा कि AI क्या क्या कमाल कर सकती है. इट वॉज वंडरफुल, मार्वलस एंड मैजिकल. So I'll say that M3 goes to it. So Marwa sir, you rock, and your studio is also amazing as usual. I have no words. एंड इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सेलफोन सिनेमा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि ये 18th सेलफोन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, और हमने जो मूवीज़ देखी हैं आज, वो दे आर रियली ट्रूली incredible. And I'd like to say only one thing, that after spending about 41 years in my profession of acting, cinema, production, after seeing this work, I'd like to go back to the university again, like this university where we are today. Because the new elements, जो नई चीज़ें हैं, नई स्टोरी टेलिंग है, कहानियाँ हैं, जिस तरह से दिखाई गई हैं, मुझे एक बच्चे का एहसास हुआ है जब मैं वो कैंडी वाली फिल्म देख रहा था, या मैं वो छोटा सा मंदिर के अंदर बच्चा खो जाता है जंगल के अंदर, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो AI की कहानी है, वो जब स्टोरी टेलिंग हम तो उस युग में थे नहीं, तो वो जो डिस्कवरी है ऑफ अ फिल्म मेकर, अगर मेरे दिमाग को इम्पैक्ट करता है, मैंने उसकी अपने मोबाइल फ़ोन में ना छोटी छोटी पिक्चर्स, वीडियोस, क्लिप्स किए, मैं वहाँ बैठ कर ये कर रहा था. आई वॉज एक्चुअली डूइंग ऑल दीज मूवीज, छोटा क्लिप्स. This is the kind of education which is coming in. So if this is the kind of education of filmmaking, and एक प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसको संदीप मारवा जी ने ड्राइव किया है, और ये 18 साल से ये काम कर रहे हैं. और मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने भी ये कहा, ज्वार्जिका जी ने भी कहा. तो और ये आज पेंटिंग एग्जीबिशन देखिए, एक चीज़ को बनाने में बहुत समय लगता है, तोड़ने में बहुत कम समय लगता है, सृजन में बहुत समय कम लगता है, ज़्यादा लगता है. तोड़ना तो 2 मिनट का काम है,